हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं हृदेश कुमार जी, उन्होंने जो घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हो या सरकारी मुलाजिम हो या मजदूर जो वर्ग है, वो भी अपना नाम जो है मतदाता सूची में यहां दर्ज करा सकते हैं और उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्हें यहां जम्मू कश्मीर की जनता जनादेश नहीं देगी, इसलिए इंपोर्टेड वोटर्स का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आप लोग जो ये इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए आपकी गलत धारा के कारण से यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज 70 साल वंचित रहे। उसके बाद गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, इनको वोट का अधिकार नहीं मिला। हम जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं पूरे भारत में, तो कहीं भी हमारा वोट बनता है। हमारे छात्र छात्राओं का, हमारे जो सर्विस करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनका वोट बनता है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? ये इनके सपने में आज भी धारा 370 आती है, जो टूट चुकी है। यहाँ हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है, उसको वोट का अधिकार क्यों ना हो। जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कहीं भी भारत में बसेंगे तो उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। कविंदर गुप्ता जी, जो तर्क दिया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से, उनका तर्क ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की जो जनता है, बीजेपी को लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें वोट नहीं देगी, वोट कम पड़ जाएंगे सरकार बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सहारा ले रहे हैं जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे छात्र छात्राएं हो, मजदूर हो, सरकारी मुलाजिम हो, उनकी बैसाखी पर वो बीजेपी खड़ी होना चाहती है, ऐसा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कहना है। देखिए, देश की सुरक्षा के लिए हमारे लोग, चाहे वो सुरक्षा बल के हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं, घर नहीं जा सकते, वोट का अधिकार उनको क्यों नहीं? जो लोग जिनसे हम काम लेते हैं, बाहर से मजदूर के रूप में आते हैं, तो यहाँ पर काम करते हैं, उनको अधिकार क्यों नहीं? ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल से चाहे जनसंघ के रूप में थी, यही अधिकार मांगने के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। कविंदर गुप्ता जी, आपको नहीं लगता इसको लेकर यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद हो सकता है? और साथ ही में जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में हमने देखा है कि वहां पर जो दूसरे राज्यों के लोग कार्य करते हैं, चाहे मजदूर तबका हो या सरकारी मुलाजिम हो, आतंकवादी उनको निशाना बना रहे हैं। अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी और बौखला जाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो कश्मीर घाटी में दूसरे राज्यों के लोग रह रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, उनका प्रयास रहेगा, लेकिन हमारे सुरक्षा बल सक्षम हैं, काम करते हैं। तो मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी गई है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से अगर उनकी सोच है तो इस सोच को नाकाम करना जरूरी है, और लगातार जिन लोगों को अधिकार यहाँ पर नहीं मिले थे उनको भी अधिकार देना जरूरी है। ये वोट का अधिकार सभी का अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा है। तो कविंदर गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं कश्मीर घाटी में, उनके हौसले बुलंद होंगे? देखिए, सवाल तो इनसे होना चाहिए कि आपने 70 साल उन लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिए। जब ये इस सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद हम भी टिप्पणी करेंगे। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो प्रणाली देश के बाकी भागों में लागू है वही यहाँ पर भी लागू होगी। जैसे दूसरे राज्यों में जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं, उनको वोट देने का अधिकार वहां मिलता है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में जो दूसरे राज्यों के मजदूर यहाँ काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का जो अधिकार अब मिलेगा, वो अच्छी बात है। इनका कहना है कि ये स्वागत योग्य कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।